सोचते रहता हूँ मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पता नहीं कल्ला जाग आ रही है। होता खैर गर्मी है ना असल में, लेकिन अभी तो गर्मी नहीं स्टार्ट हुई, पकड़ा ही तो आप लोगों को क्या हो गया। यहाँ पर मैं फोल्डर बना रहा हूँ, इस फोल्डर का नाम याद रखना है बस अपने, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट और कहाँ से, अच्छा जावा स्क्रिप्ट, अब सही हुआ, सही है जावा स्क्रिप्ट। और आप लोगों की 7 to 9 टाइमिंग है, ऐसा ही है। और 7 to 9 के अंदर कौन सा दिन है, MWF है ना, हाँ तो MWF हो गया ना, सही है भाई, इसको याद रखना, सही है। और इसके अंदर आके फोल्डर बनाएंगे क्लास 1 के नाम से, और यहाँ पर आके ओपन करते हैं इसको। और जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने बता दिया था, कब बनी है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई है इसको यूज़ करने की। और बस आज सिर्फ इसको लगाना है बस। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को कितने तरीके से लगाएंगे और कितने टाइप की होती है हमारे पास, समझ गया बात को, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो होती है, जैसे CSS कितने टाइप्स की है, 3 टाइप्स की है। इसी तरह से हमारे पास जावास्क्रिप्ट भी है, जावास्क्रिप्ट होती है 2 टाइप्स की, एक होती है इन पेज जावास्क्रिप्ट और एक होती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, समझ रहे हो। एक होती है इन पेज जावास्क्रिप्ट एंड सेकंड हमारे पास होती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, वो इन पेज वाली टैग वाली हो गई, स्टाइल नहीं, स्क्रिप्ट टैग होता है यहाँ पर। नहीं मैं मिसाल दे, हाँ मेरा वाला स्टाइलिंग के अंदर कहाँ से जावास्क्रिप्ट लिख रहा है बंदा, हाँ मतलब वही वैसा ही है तकरीबन, हाँ वैसा ही है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम इन पेज से जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। इसके अंदर करना क्या होता है, सबसे पहले हम आएंगे हेड के अंदर, सही है, और यहाँ पर आके लिखेंगे स्क्रिप्ट नाम का टैग, समझ गए। पहले हम यहाँ पे लिखते थे स्टाइल नाम का, अभी भी स्टाइल लिख सकते हैं अगर काम करना है। अभी हमें जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट करना है तो यहाँ पर इसके लिए टैग आता है स्क्रिप्ट का, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, और ये अभी मैंने सिखा नहीं रहा, सिर्फ मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ, चला कर दिखा रहा हूँ कि चल रही है, वर्क कर रही है, सही है। मैं सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा एक अलर्ट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक अलर्ट जो कि एक फंक्शन है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब ये मैंने कैसे लिखा, क्यों लिखा, क्या लिखा है, अभी उसको छोड़ दो, सिर्फ मेन फोकस ये होना चाहिए कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है, सही है। अब जैसे ही चलता है पेज, जी स्पेलिंग गलत है, एक मिनट, नहीं रहा, अलर्ट आ गया ना, अलर्ट लिखा और यहाँ पर आके हमने लिख दिया इसके अंदर हेलो। होगा क्या, यहाँ पर एक पॉपअप खुलकर आ जाएगा, जैसे पेज रिलोड होगा, जैसे यहाँ से पेज रिलोड होगा तो एक ये खुलकर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट पॉपअप, ये जावास्क्रिप्ट से आया है, सही है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, सही है। जो मैंने इसके अंदर हेलो लिखा था इसमें वो हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने बिल्कुल ही बेसिक लिखा है इसके अंदर। यहाँ पर हम इसके अंदर हेलो वर्ल्ड करेंगे तो वो भी लिखा हुआ आ जाएगा, पेज को रिलोड करेंगे, अब हेलो वर्ल्ड आ गया, सही है। एंटर करेंगे हट जाएगा, तो इसका मतलब है कि प्रॉपर वर्क कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर जो है हमारे पास, इसको हम जो है ऊपर नहीं लिखते हैं, मतलब ये जो मैंने हेड में लिखा है ना, हेड में वर्क तो करेगी, चलेगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको हम आके लिखते हैं बॉडी के अंदर, इस जगह बिल्कुल लास्ट के अंदर। जैसे आपकी वेबसाइट के अंदर 1000 लाइन का कोड है, तो 1000 लाइन के बिल्कुल लास्ट के अंदर आके इसको लिखना है, 1001 के बाद से इसको लिखना है, मतलब बॉडी जहाँ पे बंद हो रही है उसी के ऊपर इसको लिखना है, समझ गए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो हमारे पास जो कोडिंग होती है
वो चलती है लाइन बाय लाइन। वो क्या कैसे चलती है लाइन बाय लाइन के मतलब पहले वो ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऐसा तो नहीं है, देखो यहाँ पे इन पेज लिखा हुआ है तो बाहर भी वो इन पेज ही आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे एक्सटर्नल पहले आ रहा हूँ वहाँ पर, सही है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कोड हमारा लाइन बाय लाइन चल रहा है, पहले इन पेज मिला तो बाहर भी पहले उसको इन पेज ही नजर आ रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कहाँ गया, अच्छा एक मिनट, पेज को रिलोड करते हैं, इन पेज, ठीक है। तो जैसा वहाँ पर हमने कोड लिखा है वैसा यहाँ पर हो रहा है। अब बिलफर्ड हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सही है, जो कि हाई लेवल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मतलब इनके मुकाबले में वो थोड़ी हाई है, वो समझ रहे हो। इसके अंदर होती है प्योर लॉजिक, अब लॉजिक होती है हार्ड। जब इंसानों को समझने में टाइम लग जाता है तो ये तो फिर मशीन है, मशीन थोड़ा भाई इंसानों से ज़्यादा थोड़ा फास्ट समझ लेती है, लेकिन अभी तो थोड़ी लाइनों का कोड होगा तो ठीक है। जब कल को अगर 100 लाइनों का कोड हो गया, 200 500 लाइनों का, 1000 लाइनों का कोड हो जाएगा तो मशीन भी स्लो हो जाएगी, समझ रहे हो। कभी नोट करा आपने एटीएम मशीन ठक ठक काम नहीं करती जैसे मोबाइल करता है, ठक ठक करा बैठा जल्दी जल्दी नहीं चल रही होती है, ये कोडिंग हुई है उसके पीछे, समझ रहे हो। जबकि इतनी टेक्नोलॉजी है, करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उनके हाथ में ये चीज़ नहीं है। पाइथन ही स्लो है, पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो थोड़ी स्लो हो जाती है जब उसमें ज़्यादा कोड हो जाता है, समझ रहे हो। पाइथन, ये जावास्क्रिप्ट तो फिर नॉर्मल एक जैसी रहती है, लेकिन पाइथन के अंदर ये थोड़ा सीन होता है क्योंकि वो पाइथन में बनी होती है, जो मशीन होती है ना एटीएम वाली, पाइथन थोड़ी स्लो हो जाएगी चलने के बाद, तो ये थोड़ा उसका मसला है। वरना इतनी टेक्नोलॉजी है, चाहे तो वो इसका हल निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकाल पा रहे क्योंकि पाइथन ही ऐसी है वो, समझ रहे हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, तो हमारे पास जो स्क्रिप्ट नाम का टैग है, इसके अंदर जब हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं किसने नहीं सीखी अच्छा, अब यहाँ पर अभी तो एक लाइन का कोड है, ठक करके चल जाएगा। अगर ये 1000 लाइन का कोड होता तो सबसे पहले, जब ये अगर स्क्रिप्ट एक ऊपर होता, इस जगह पर होता हेड के अंदर, तो जाहिर सी बात है कोड लाइन बाय लाइन चल रहा है, तो पहले वेबसाइट रेंडर होने से पहले जावास्क्रिप्ट की सारी एग्जीक्यूशन होती, पहले जावास्क्रिप्ट लोड होती पहले, उसके बाद जाके नीचे हमारी एचटीएमएल बॉडी प्रिंट होना स्टार्ट होती है, टैग लगा हुआ है। अब मैंने बोला जैसे 1000 लाइनों का कोड है, तो सबसे पहले क्या होगा, जावास्क्रिप्ट चलेगी। अब जावास्क्रिप्ट लोड होने में 5 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, कुछ कह नहीं सकते, मशीन है, पता नहीं कब तक चले, समझ रहे हो, इसका कुछ पता नहीं है। तो अब अंदाजा लगाओ कि यूजर जैसी कोई भी वेबसाइट खोलता है, कोई हमारी बहुत बड़ी वेबसाइट बनी है, उसको हमें हेड में कनेक्ट करा हुआ है, तो कितनी देर में जाके खुलेगी। पहले तो पूरी जावास्क्रिप्ट से लोड होगी जब तक स्क्रीन हमारी वाइट आ रही होगी, कंटेंट शो नहीं होगा, तो ये इसलिए वजह है, इसलिए इसको हेड में नहीं लगाते हैं, प्रॉपर जबकि वर्क कर रही है, लेकिन इसको लगा के बॉडी के अंदर लास्ट में लाके बंद करते हैं इसको। उसका रीजन यही होता है कि सबसे पहले कंटेंट सब कुछ लोड हो जाए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट स्क्रीन पे नजर नहीं आती है, मैंने पहले ही बताया था, जावास्क्रिप्ट स्क्रीन पे विजिबल नहीं होती है, पीछे से कोड हुआ होता है उसका, वो वर्क कर रही होती है बस वो। अब बिहाइंड द सीन खुद ही लोड होते रहेगा जल्दी जल्दी, जब तक उससे पहले इसको रिलोड कर देगा, ये वेबसाइट का कंटेंट स्क्रीन पे लेकर आ जाएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे तो मैंने सिंपल एक प्रोग्राम लिखा है अलर्ट करके, ठीक है। अब आपने ये नहीं सोचना अलर्ट क्या है और कर क्या रहा है, बस अलर्ट के इतना जान लो कि अलर्ट लिखने से, अलर्ट होता है ना अलार्म देता है, क्या अलर्ट है, तो यहाँ पर वेबसाइट पे आने से पहले एक अलर्ट दिखा रहा है हमें हेलो वर्ल्ड का, जो भी इसमें टाइप करेंगे तो इसके अंदर एक मैसेज दिखा रहा है अलर्ट, बस यही है और कुछ भी नहीं है। अब दूसरी चीज़, हमारे पास जावा स्क्रिप्ट को ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल कहीं से इंस्टॉल करना पड़े या कहीं कुछ करना पड़े, हमने एचटीएमएल को कहीं से कुछ इंस्टॉल करा था, डायरेक्टली लिख रहे हैं, एचटीएसएस भी ऐसी है, इसी तरह से जावा स्क्रिप्ट भी है, इसको कहीं से एक्सटर्नल कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, इसकी कुछ भी नहीं है, बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में है, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर होती है, हर ब्राउजर में होती है, बिल्ट इन होती है। इस बात का प्रूफ देख लेते हैं, इधर आते हैं, मैं आ गया अपने ब्राउजर में, ठीक है, आपने आना है इधर, और इधर आने के बाद आपको यहाँ पर, अभी तक आप लोगों ने इसमें एलिमेंट्स में काम करा है, अब आते हैं कंसोल पर, ये कंसोल जावास्क्रिप्ट वाले के लिए होता है, समझ रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आस्ते आस्ते सारा ये सीख जाओगे, ऐसा नहीं है, मतलब 2 चीज़ें काम की आएगी। तीसरी चीज़ आएगी, नेटवर्क भी काम का है, सोर्सेज भी काम का है, लेकिन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से नहीं है, अपने अपने काम के हिसाब से आता है। मेरा जो काम है सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, वो यहाँ पर काम होता है, इस नेटवर्क लैब के अंदर, इससे बाहर में जाता ही नहीं, इसी के अंदर होता है एपीआई में काम। तो अभी जो हमारा काम है वो है सिर्फ कंसोल के अंदर। अब कंसोल के अंदर जैसे मैंने बोला, यहाँ पे पूरी जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन है ब्राउजर के अंदर, मैं किसमें चला रहा हूँ, ब्राउजर में। यहाँ पर आके प्रोग्राम वही वाला लिखता हूँ, इधर देखो शो करा रहा है अलर्ट मैंने लिखा,
और आके इसके अंदर एक मैसेज टाइप कर देता हूँ, हेलो, एंटर करा, आ गया। क्यों आया? क्योंकि बिल्ट इन इसके अंदर है। ये जो है ना, ये पूरा समझ लो जावास्क्रिप्ट यहीं पर ही चल रही है, पूरा वीएस कोड है ये हमारा। यहाँ पे कैलकुलेशन भी हो जाएगी, सारा प्लस माइनस सब कुछ चलेगा। कैलकुलेटर बना दो इसको पूरे को, जैसे हम लिखेंगे ना 2+2 दिखा देगा 4। पूरी कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो, पूरी जावास्क्रिप्ट का पूरा प्रोग्राम हो, यहाँ पर आके लिख दो, चल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये पूरा बिल्ट इन यहाँ पर आता है, इसको हटा देंगे, हट जाएगा। जावास्क्रिप्ट से हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, आपको मैं, जैसे मैंने शायद ये पहले भी दिखाया था, यूट्यूब के सब्सक्राइबर 10 मिलियन मैंने बना दिए थे, वो भी इसी से ही हुआ था वो भी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हटाया, चलो इसको लगा के रखते हैं। अभी हमने लिख चलाया, चल गया, ठीक है, ये तो हो गया एक इंटरनल तरीका। लेकिन अब ये हमारे पास जो है एक्सटर्नल तरीका होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है, वो जैसे हमारे पास CSS के बेनिफिट्स थे एक्सटर्नल को यूज़ करने के, कि एक ही फाइल थी, अगर चाहे हमारे पास 10 HTML की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की एक ही फाइल होगी, सबके साथ कनेक्ट करके काम कर लो। समझ रहे हो? ये इसका फायदा है। दूसरा, कोड यहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा नहीं बनता, जैसे यहाँ पर स्क्रिप्ट टेग के अंदर इतनी सारी लिखेंगे, यहाँ पर HTML भी यही है, जावास्क्रिप्ट भी यही है, CSS भी यही है, बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा। तो उस कचरे से बचने के लिए एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं, साफ काम हो जाएगा। अब एक्सटर्नल फाइल कैसे बनेंगे, यहाँ पर आना है, यहाँ पर कन्वेंशन है, अच्छी प्रैक्टिस है कि स्क्रिप्ट नाम लोग लेते हैं इसका, स्क्रिप्ट। अब बाकी आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो, चल जाएगा। समझ गए? जैसे स्टाइलिंग के अंदर स्टाइल CSS लिखते हैं ना, इसी तरह वो भी अच्छी कन्वेंशन है, जरूरी नहीं कि style.css ही होना चाहिए, कुछ और भी ले सकते हो। जैसे index.html लिखते हैं, अच्छी प्रैक्टिस है और ज़रूरी भी है, ये तो यहाँ पर इंडेक्स तो फिर ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरा नाम ले सकते हैं, जब भी चल जाएगा। सही है? तो इसी तरह से यहाँ पर script.js मैंने कर लिया, एंटर करा, यहाँ पर आ गया। अब ये जावास्क्रिप्ट की बनकर आ गई है। सही है? और अब इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर आपने लेना है स्क्रिप्ट का टैग, स्क्रिप्ट का टैग लिया, इसके अंदर आके src डाल दो, src के अंदर डॉट जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हो गई है। ये बॉडी के लास्ट में आके करना है, बॉडी के बिल्कुल लास्ट के अंदर, बॉडी के टैग से बस ऊपर होना चाहिए। अगर हम लोग इस कंटेंट में लिखा ना हो, तब भी हमने इस चीज़ के चले कर कंटेंट लिखा तो वो इससे ऊपर लिखना है, लेकिन बॉडी क्या मतलब जावास्क्रिप्ट का जो कंटेंट लिखना है अब इधर ही लिखना है। अब इसकी जो अलग फाइल बना दी ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ना जावास्क्रिप्ट का, हाँ ना, बस लिंक उधर करना है ना, उसको पता कैसे चलेगा कि HTML के साथ कनेक्ट कर लिया हमने जावा। हाँ भाई, अगर हम स्टाइलिंग करते थे तो CSS की फाइल को तो यहाँ लाके कनेक्ट करते थे, उसको क्या पता कि स्टाइलिंग कहाँ पे करनी है, तो हम बताते थे ना कि HTML में करनी है। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट को भी बता रहे हैं कि जो आपने काम करना है, मेरी HTML की वेबसाइट पे काम करना है। कमेंट आना तो इंटरनल वाला तरीका है, इन पेज वाला तरीका है, कि इस तरह भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल वाला तरीका मैंने जब बताया ये भी है। अब यहाँ पर हाँ हाँ सही है। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा सवाल है, क्या मतलब यहाँ पर जो है ना, ज़रूरी नहीं है इसके लिए कंटेंट, अभी तक के लिए। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आप बोल रहे हो कि HTML में कुछ कंटेंट डालना जरूरी है, नहीं है, जरूरी नहीं है, अभी तक के लिए नहीं। डायरेक्टली एकदम देखेंगे कैसे चलेगी, डेफिनेटली डायरेक्टली चल जाएगी, बस वो अभी तक के लिए नहीं है, लेकिन आगे चल के जरूरत पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे आगे लिंक डाल दो, बस फिर HTML को हटा दो, जावास्क्रिप्ट में काम करना है, कुछ भी नहीं करना। समझ में आ गया? अभी देखते जाओ, बस फिर इसको हटा दो, आपका इसका काम ही नहीं है। चाहे कुछ यहाँ पे लिखो, इसको खाली कर दो पूरा, कोई टेंशन ही नहीं है। ये भी नहीं लिखा होगा ना, मसला ही नहीं है। समझ गया बात को? कोई टेंशन ही नहीं है बस। लेकिन ये अभी तक के लिए ये, लेकिन जब फ्यूचर में थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, जावास्क्रिप्ट का जब एंड होने लगेगा, तो वहाँ पे हम डोम पढ़ेंगे, उसके अंदर फिर चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम क्लिक किस पे करवाएंगे, क्लिक करवा के जो काम करवाना है वो कैसे करेंगे, तो वो आगे चल के होगा, लेकिन अभी नहीं होगा वो पूरा 2 महीने बाद जाके होगा। HTML CSS भी घर पे प्रैक्टिस करते रहना, अभी यूज नहीं होगी यहाँ पर दूर दूर तक भी। समझ रहे हो? अभी आप लोगों को जावास्क्रिप्ट है, पोजीशन गायब हो गया। इसके अंदर ये अच्छा रिमाइंड कराना नहीं पड़ेगा कल क्या पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे रिमाइंड जो है रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड है। अब दूसरी लेकिन जो है पोजीशन तो इसमें दूर दूर तक नहीं।
ये इसको बंदा सीख सकता है क्योंकि ये पोजीशन में वहाँ पे अटका हुआ था, सीख नहीं पा रहा ना, यहाँ पे पोजीशन ही नहीं है। सही है ठीक है बस बस ठीक है। अब यहाँ पर इसको काम करके चेक करते हैं। अलर्ट लिखा, ठीक है। हाँ जब तक जैसे बोलते हैं ना बाइक से नहीं गिरेंगे तो सीखी नहीं उसने बाइक, लेकिन मैंने तो कहीं गिरा भी नहीं, लेकिन फिर भी सही चला रहा हूँ मैं। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, अलर्ट करा, इधर आएंगे, प्रोग्राम देखो अभी भी हमारा चल रहा है, सही है। ये तो हमारा सिंपल हो गया। अब आते हैं यहाँ पर मेन काम, और एक स्लाइड में आपको दे रहा हूँ, इसको याद कर लो। यहाँ पर आना है लिंक की, ये लिंक को नोट कर लो, बस इसको भी नहीं करो, मैं इसके अंदर भी जाके बताता हूँ। इसके अंदर रेपो के अंदर आना है, आप लोग भले मत आना, मैं डायरेक्टली लिंक दे देता हूँ, और हो सकता है कि मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसको। और यहाँ पर हम लिखते हैं आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, और यहाँ पर आके कोड के अंदर से आप लोगों के पास ये लिंक है, इसको देख लो, या तो मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा इसको, सही है। अब ये जब इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस पे ये ऑप्शन ऐसा आएगा, आप लोगों के कंप्यूटर में ही खोलना है इसको, कोड आएगा, कोड के अंदर नीचे ऑप्शन देगा डाउनलोड जिप का, इस पे क्लिक करना तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ये जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस की पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनी हुई, इससे हम कवर करेंगे रिएक्ट जेएस को, जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। तो अब ये डाउनलोड हो गया, ये हमारे काम का नहीं, हटा देते हैं। इधर आते हैं और इसके अंदर डाउनलोड में आके ये आ गई स्लाइड, कंट्रोल एक्स करा, आप लोगों के फोल्डर में आके इसको रख लेता हूँ मैं। कहाँ गया, ये रहा, ये आपका फोल्डर आ गया, इसको यहाँ पर आके एक्सट्रैक्ट कर लेना ताकि ये स्लाइड आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारा काम करने, डिलीट करो, ये हमारा फोल्डर आ गया। यहाँ पर रिएक्ट जेएस की फाइल भी है और जावास्क्रिप्ट की भी है। रिएक्ट हम अभी नहीं पढ़ रहे, हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इस पर आ जाते हैं, सही है। तो पावर पॉइंट के अंदर आकर हमारा डे 1 यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे काम किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें के बारे में देख लेते हैं, ठीक है जी। हाँ बुक गई है, इसमें पूरी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, समझ रहे हो। लेकिन जो ज़्यादा कुछ वैसी है कि आप लोग पढ़ लोगे, जितना जैसा हम पढ़ेंगे ना वैसी लिखी है, हमारे हाथ की लिखी हुई है, सेंट्रल के हाथ से, जैसा जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं ना, यही नहीं करो, प्रोफेशनल तरीके से लिखी हुई है, पूरी बुक बना के हम सेल करते हैं सेंटर में, यहाँ पर ऐसी लिखी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है जितना हम पढ़ा रहे हैं वही इससे ज़्यादा लिखा हुआ, पूरी नहीं पढ़ेंगे इसमें से भी, ये तो पूरी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है इसमें तो, लेकिन ये पूरी भी पूरी नहीं है। जावास्क्रिप्ट इतनी बड़ी है, समझ रहे हो ना, जावास्क्रिप्ट इतनी बड़ी है कि किसी भी वेबसाइट, दुनिया की कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं जो ये बोल दे कि मैंने पूरी जावास्क्रिप्ट लिख दी है, समझ रहे हो। W3 स्कूल वाले ने हर कॉन्सेप्ट दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि W3 स्कूल पे सर्च करूंगा नहीं आएंगे, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ शेलो कॉपी, ये बहुत सॉफ्टवेयर उसके अंदर इतना ज़्यादा पूछा जाएगा बड़ी लेवल की कंपनी में, इसलिए उसने लिखा ही नहीं शेलो कॉपी ऑफ डीप कॉपी इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे W3 स्कूल वाले का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, W3 स्कूल वाले का, देख रहे हो, वरना W3 स्कूल वाला सबसे पहले आता है हर जगह पे। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के दूसरी वेबसाइट कॉन्सेप्ट दे रही हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ और लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो यहाँ पे W3 स्कूल वाला सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी है ये कि इसका कोई भी वेबसाइट पूरा इसको लिख ही नहीं सकती है, समझ रहे हो। अब जब आप लोग पढ़ोगे ना, ऐसी इसमें चीज़ें देखने में मिलेगी, आप बोलो अबे हाँ ये भी तो हो सकता था। आप लोग ऐसा अभी बीच में पढ़ने के बाद ऐसा महसूस करोगे मुझे बहुत कुछ आ गया जावास्क्रिप्ट का, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट का 10% भी नहीं होगा। हम 3 महीने लगातार जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट का 20% भी पूरा नहीं होगा, इतनी बड़ी है। नहीं डिमोटिवेट नहीं, बताने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी है, समझ रहे हो बात को। 20% आप पूरी वेबसाइट बना दोगे, लेकिन उसके अलावा और भी है जावास्क्रिप्ट, समझ रहे हो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं, एक फॉर एग्जांपल कुछ भी आपने लिखना है, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया अली, सही है। अब ये डबल कोटेशन में मैंने क्यों लिखा,
अब यहाँ पर अली लिखा है तो हमें इस चीज को एक नाम, इस जैसे कुछ भी मैंने लिख दिया ना, इसको एक नाम देना पड़ेगा। समझ रहे हो, कुछ भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको एक नाम देना पड़ेगा। नाम से मतलब ये है कि मैंने बोल दिया माय नेम, अब डबल इक्वल टू लगा के मैंने आगे डबल कोटेशन के अंदर इस तरह से लिख दिया। अब ये जो नाम है, ये जो नाम है इसको इस वाले माय नेम को असाइन कर दिया गया है, मतलब कि ये लिखा हुआ जो है इस माय नेम को दे दिया गया है। समझ गए, माय नेम को अली दे दिया। अब जब भी मैं माय नेम करके बोलूंगा तो वो ऑटोमेटिकली अली को लेकर आएगा साथ में। समझ गए, ये जो अली है इस माय नेम को दे दिया गया है। अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि अली इधर आ, अब मैं बोलूंगा माय नेम इधर आ, तो ऑटोमेटिक वो अली उठकर आएगा, अली उठकर आएगा बस वो। समझ गए, तो हाँ सबर करो, अभी सुनो, सही अच्छा सवाल है, लेकिन अभी आस्ते आस्ते बढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी यहाँ पर हमने एक नाम दे दिया, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। समझ रहे हो, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिए, यहाँ पर भी आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो कुछ भी लिखोगे आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, एरर आएगा। आपने जो कुछ भी लिखना है इस तरह से नहीं लिख सकते। आपने अगर इंग्लिश का, फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश का कुछ भी लिखना है आप डायरेक्टली इस तरह नहीं लिख सकते, अलाउ नहीं है। अगर मैं इसको बाहर चलाऊंगा ना, अभी दिखाऊंगा, एरर भी आ रहा होगा, बाहर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखना है या तो सिंगल कोटेशन में, यहाँ पे मैंने जैसे अली लिख दिया, या तो आप डबल कोटेशन में, नहीं कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिंगल हो या डबल हो, होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे पहले में डबल लगा दें यहाँ पे सिंगल, तो वो एरर देगा। सही है, तो पागल है कहते नहीं करना, उसको ही परेशान कर दिया, पता चला। सही है। अब यहाँ पर वापसी से रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या करा, एक कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने बोल दिया मिस्टर कर लेते हैं, ठीक है, MR कर लिया। डबल इक्वल टू लगा के इस मिस्टर को मैंने बोला कि आपका जो है, आपके पास जो वैल्यू है, आपके पास जो डेटा है वो है हेलो वर्ल्ड। आपके पास जो डेटा रखा हुआ है वो क्या है, एक हेलो वर्ल्ड है। अब यहाँ पर सीन क्या है, इसको चला के देखते हैं कि पहले अगर इसको मिस्टर हम बोल रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, तो क्या ये आ भी रहा है, नहीं आ रहा। अब इसको बुलाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक चीज होती है कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और ये एक आगे इसके राउंड ब्रैकेट लगाना जरूरी है, कंसोल डॉट लॉग, उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें इसका नाम बताना पड़ेगा कि मिस्टर। अब जब हमने इसको बुलाया तो अब ये कंसोल आपने कहीं सुना हुआ लग रहा है, कहाँ देखा कंसोल, कहाँ देखा कंसोल, अभी हमने जो वहाँ पे देखा था, ये उसी, ये वही कंसोल है, ये वही वाला कंसोल है। समझ रहे हो, जो मैंने जब इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाके दिखाया था ना, प्रोग्रामिंग कर रहा था बाहर ब्राउजर में, ये वही वाला कंसोल है। अब यहाँ पे मैं जो भी कंसोल डॉट लॉग में लिखूंगा वो वहाँ पर आ रहा होगा, वहाँ पे आ रहा होगा। आगे चेक कर लेते हैं, आ गया। तो अब मैंने हेलो वर्ल्ड को बुलाया तो वो उठकर आ गया। अगर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड अली होता तो हेलो वर्ल्ड अली आ जाएगा। सही है। अगर बिल फर्ड इसका नाम मिस्टर है, मैं बुला रहा इसको मिस्टर्स करके हूं, तो एरर दे देगा। दूसरी चीज, चलो मैंने इस नाम से इसको बुला दिया, मिस्टर्स कर लिया, अब यहाँ पर एरर आएगा। अब जावास्क्रिप्ट में एरर होते हैं, जावास्क्रिप्ट में एरर का मतलब ये, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी सबके अंदर एरर होते हैं। एरर का मतलब ये है कि आप कुछ गलती करोगे तो आपको बताएगी वो चीज़ कि आपने गलती करी है। HTML CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो नहीं बताएगा। कभी देखा उसने कहीं एरर आ रहे होते हैं उसके अंदर के, स्क्रीन वेबसाइट भी चलना बंद हो जाती है, ऐसा होता कहीं नहीं होता ना। यहाँ पर होगा, प्रोग्राम ही नहीं चलेगा, जो आ रहा होगा स्क्रीन से वो भी चल जाएगा। समझ रहे हो, अगर गलती कर दी तो अब इसको एरर को पढ़ना आना चाहिए आप लोगों को। एरर आपको खुद बताएगा कि आपने क्या गलती करी है, किस लाइन में गलती करी है। और बादों का एरर ऐसे भी होते हैं कि समझ में आना भी मुश्किल हो जाता है, और बादों का ऐसे होते हैं कि साफ बता रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है, ये एक रेफरेंस एरर है, वो बोल रहा है कि मिस्टर जो आपने लिखा है इज नॉट डिफाइंड, ये बोल रहा है डिफाइन ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं कि मिस्टर है क्या। बोल रहा है आप चिल्लाते रहो, आप बुलाते रहो, किसको लाके दूं, डिफाइन ही नहीं है कोई इस नाम का कोई बंदा वहाँ पर। अब ये बोल रहा है जो एरर आ रहा है किस लाइन पर आ रहा है, जावास्क्रिप्ट की 6 लाइन पर 13वें नंबर के आगे 13वें कॉलम पर, ये इतना ही बता देगा। ये यहाँ से भी देख लो कि जावास्क्रिप्ट 6ठी लाइन पर आ रहा है और ये 13वें कॉलम के ऊपर आ रहा है।
यहाँ पर ये देखो सब बता रहा है ये, समझ गए। तो यहाँ से हमारे पास एरर आ रहा है लाइन जावास्क्रिप्ट 30 नंबर लाइन पर, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका सही नाम ले दूंगा तो वो आ जाएगा, वो एरर क्यों देगा, कोई गलती नहीं करी हमने। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है कि हम मिस्टर को मिस्टर लिख रहे हैं और उसके बाद ये ऐसा चल गया। हम ऐसा डायरेक्टली तो कर सकते हैं, कंट्रोल सी करके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अगर इसको डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा तो एरर आएगा। हाँ भाई, इससे पहले तो ये था कंसोल के अंदर पहले एक हमने क्या करा, एक इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, सही है। लेकिन अभी तक के लिए मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, ये एक नाम है। अब यहाँ पे इसको अभी तक के वेरिएबल बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम ये वैल्यू दे रहे हैं, सही है। तो अब हम उस वेरिएबल का नाम जो है कंसोल में खड़े होकर बुला रहे हैं उस नाम को, तो क्यों ना हम डायरेक्टली वो बंदे को ही लिख दें जो हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, वही लिख दें डायरेक्टली, इतना लंबा फटीक क्यों कर रहे हैं। तो भाई वहाँ पे भी डबल कोटेशन में लिखा था, यहाँ भी डबल कोटेशन में लिख लेते हैं, लिख लिया, हटा दो इसको, इतनी लंबी फटीक करिए, अभी भी आ जाए, अभी क्या मना कर रहा है वो। तो इतना लंबा जो घुमा फिरा काम कर रहा था तो वो क्या था, वो जरूरी काम था। अब रियल लाइफ वेबसाइट के अंदर कंसोल डॉट लॉग कुछ होता ही नहीं है, इस वजह से नहीं काम करते हैं, समझ रहे हो। ये रीजन था हमारा। रियल लाइफ के अंदर जब भी कोई वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग नाम का कुछ होता ही नहीं है, समझ गए, इसका कोई यूज केस ही नहीं है। तो अब आपके दिन में सवाल और होगा तो फिर ये कहाँ से आगे आउट करिए, जब इसका यूज ही नहीं तो बनाया क्यों है। तो इसलिए बनाया है इसको कि कोई गलती आएगी ना तो हम इसी कंसोल लॉग के जरिए हम चेक करेंगे, इसलिए इसको बनाया गया है कि कोई गलती आएगी ये हमें बताएगा कि कहाँ पर गलती आई है, किस लाइन में आई है, कौन सी चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़ नहीं चल रही है, इसका यही काम है, समझ रहे हो। तो इसलिए जो है इसको बनाया गया है, लेकिन रियल लाइफ में जो काम होगा इससे पहले जो मैंने लिखा था वैसे ही होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ नोट करो, मैंने इमेज लिखा या यहाँ पे मैंने लिखा डेटा स्टोर, ये उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा, थोड़ा दिमाग चलाना आप लोग, ये आ गया, ठीक है। ये मैंने डेटा इसको दे दिया, इसने ले लिया, तो इसका मतलब है इसके पास कुछ तो मेमोरी स्टोरेज होगी, मेमोरी वगैरह तो होगी इसके पास, जब भी तो इसके अंदर चलिए डेटा। भाई आपके पास मेमोरी कार्ड तो नहीं हो आप, मैं आपको गाना दूंगा आप नहीं लोगे, कैसे लोगे आप, मेमोरी कार्ड थोड़ी नहीं हो कोई गाना ले लोगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर तो इसका मतलब है मेमोरी हो गई। तो जैसे अगर हमने कोई फाइल डाउनलोड करी हम पीसी में रख लेते हैं, क्यों आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे तो मेमोरी है, हार्ड डिस्क स्टोरेज है। मोबाइल में कोई भी इतना डेटा डाउनलोड कर लेते हैं, क्यों आ जाता है, स्टोरेज है। इसका मतलब है ये भी स्टोरेज होगी जब भी तो इसके बाद डेटा आ गया ये वाला, वरना तो नहीं आता अगर ये स्टोरेज नहीं होता, ऐसा ही है। तो हकीकत ये है कि इसके पास स्टोरेज है, इसके पास स्टोरेज है, हकीकत है इसलिए, हाँ अनलिमिटेड स्टोरेज है इसके पास। इसका मतलब ये नहीं है 100 GB की फाइल उठा के डाल दो इसके अंदर ये मतलब वैसे ही चलेगी। रियल लाइफ में 100 GB की फाइल भी आप दोगे इसको, समझ रहे हो, 100 GB क्या 500 GB भी दोगे ना तो इसी में ही आ रही होगी, हाँ सही है। अब ये एक स्टोरेज है जैसे मैंने बोला, अब स्टोरेज है जब भी तो स्टोरेज का हमने एक स्टोरेज का नाम दे दिया, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, यहाँ पर भी हम हार्ड डिस्क लिखेंगे तो हार्ड डिस्क ले लेगा, बस एक स्टोरेज है नाम दे दिया। अब ये जो है अभी तक के लिए स्टोरेज है, लेकिन बाद में चल के मैं बात चेंज करने वाला हूँ, ये स्टोरेज नहीं होगी फिर ये, सही है, तो ये नाम बन जाएगा, फिर ये नाम ही है ये स्टोरेज अभी तक के लिए नहीं है, लेकिन अभी समझ लो कि स्टोरेज है, क्योंकि मैंने आपको सबूत दिखाया कि इसने डेटा अपने पास एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसका मतलब है इसके बाद डेटा स्टोर हो रहा है। अब स्लाइड के अंदर वो आपको यही समझा रहा है कि हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं, वालेकुम अस्सलाम, हमें एक सेंटेक्स होता है जो कि हमें एक सेंटेक्स लिखकर डिफाइन करना पड़ता है, सही है। पहले दिन में क्या समझा रहा है कि आपको एक सेंटेक्स लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा एक सेट ऑफ रूल फॉर रिटन प्रोग्राम, कि आप जो भी कुछ लिख रहे हो, एक प्रोग्राम जो आप लिखने जा रहे हो, एवरी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन डिफाइन इट वन सेंटेक्स, आपको कुछ ना कुछ सेंटेक्स लिखना होगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने का तरीका होता है, सेंटेक्स होता है। आज जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैन बी कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पर होते हैं वेरिएबल्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, एक उनका नाम होता है, वेरिएबल्स का एक नाम होता है जो कि मेमोरी ब्लॉक होते हैं, उनके पास एक मेमोरी होती है, ठीक है। डेट कैन स्टोर अ वैल्यू फॉर द प्रोग्राम, कि वो अपने पास वैल्यू को स्टोर करते हैं, आपके कोई भी प्रोग्राम उसको स्टोर कर लेंगे, सही है। तो यहाँ पर ऑपरेटर सिंबल डेट डिफाइन हाउ, ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को छोड़ो अभी,
12 लिया, आपको समझ में आ गया कि जो इसने बोला कि ये वाकई ये अंदर ही मेमोरी ब्लॉक है, जो भी हमने इसमें लिखा वो आ गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब इस चीज को पढ़ते हैं, अभी इन चीजों को छोड़ दो। ये वाला देयर आर नेम गिवन टू एलिमेंट प्रोग्राम लाइक वेरिएबल, जैसे वेरिएबल आप वहां पर फंक्शन बना सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो। अब ये फंक्शन क्या है, वेरिएबल क्या है, इस चीज को छोड़ो, वहां से इधर आ जाओ। जैसे हमने देखा कि उसने बोला कि हाँ भाई वाकई मेमोरी ब्लॉक है वो, ठीक है। अब लेकिन ये पूरा एक नाम है, उसने क्या बोला था, ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का एक नाम होता है। इधर आके अगर हम वापसी से पढ़ें तो ये बोल रहा है एक वेरिएबल जो होता है उसको एक रिप्रेजेंट करना पड़ता है, नेम्ड, एक नाम होता है उसका, ये वही नाम है जो उसका बोल रहा है। तो भाई वेरिएबल क्या है फिर, नहीं ये वेरिएबल नहीं है, समझ रहे हो। तो वो यही बता रहा है कि आपके पास अगर कोई एक वेरिएबल है, वेरिएबल पहले बनाओ, उसको रिप्रेजेंट करो एक नाम, जो कि वो जो नाम होगा वो एक मेमोरी ब्लॉक होगा, डेट कैन स्टोर वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल बनाने के लिए अभी तक तो हमने ऐसे काम करा, इसका नाम रख दिया, जो भी डेटा दिया आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल नाम की भी चीज होती है। अब ये इंटरव्यू में सवाल होता है हमारे वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं, ये कमेंट्स करने का तरीका है। जैसे सीएसएस में कमेंट जावास्क्रिप्ट में करते थे, कमेंट ये ऐसे होते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल लाइन कमेंट भी कर सकते हैं जैसे सीएसएस में करते थे, इस तरह से। ये कमेंट हो गया मल्टीपल लाइन, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल होते हैं टोटली 3 टाइप्स के, कितने टाइप्स के, 3 टाइप के। हाँ, 3 टाइप्स वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। सबसे पहला एक होता है वेर, ये है हमारे पास मेमोरी कंटेनर जो है, जिसको वो बोल रहा है ना कि वैल्यू स्टोर करने के लिए, वो ये चीज है, ये मेमोरी कार्ड है जावास्क्रिप्ट की, समझ रहे हो। ये है वेर, वो वेर बोल लो, वार बोल लो, वैसे तो इसको वेर बोलते हैं मोस्टली, अगर सिंपल इसको लोगों से वार भी बोल रहे होते हैं। वेर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेर का मतलब है वेरिएबल, शॉर्ट नाम लिया हुआ है इसका, सही है। अब ये जो है यहाँ पर बिल्ट इन है, यहाँ पर बिल्ट इन है ये। अब आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना नाम देखने को मिलेंगे, और इस नाम को आपने याद रखना है। यहाँ पर आपको मैं नेमिंग कन्वेंशन यूज करूंगा जो मार्केट के अंदर यूज होती है, सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह के अंदर यूज होती है। वो होगा क्या, बेसिकली आप लोगों को कहीं सुनने को मिलेगा कहीं कीवर्ड, कहीं सुनने को मिलेगा वर्ड, तो वर्ड और कीवर्ड में फर्क होता है। कहीं सुनने को मिलेगा डिक्लेयर करो, कहीं सुनने को बोलेगा इसको लगाओ, कहीं बोलेंगे इनिशियलाइज करो, इनों में फर्क है सारों में, समझ रहे हो। तो मैं वर्ड यहाँ पर ऐसे यूज करूंगा, इस वर्ड को पिक करना है आपने। और अगर कोई ऐसा नया वर्ड बोलूँ ना जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ से हटकर वर्ड हो, जैसे इनिशियलाइज हो गया, डिक्लेयर हो गया, रियल लाइफ में हम यूज नहीं करते हैं, तो ऐसा तो नहीं बोलते हम खाना इनिशियलाइज करो, जबकि वो प्रोग्रामिंग में इनिशियलाइज करने का मतलब ये कि खाना लगाओ, मतलब कि वो चीज लगाओ, समझ रहे हो। रियल लाइफ में ऐसा नहीं बोलते, लेकिन हम खाना इनिशियलाइज करो, और अम्मी को जाके बोलते हैं हाँ खाना डिक्लेयर कर दिया क्या, मतलब बना दिया क्या। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्रामिंग में अजीबोगरीब वर्ड देखने को मिलेंगे। सबर तो करो, अभी बताएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे हम पूरा कीवर्ड वर्ड वगैरह क्या चीज़ है, सबके नाम होते हैं। तो मेन मकसद है कि आप लोगों की अगर बेस अच्छी होगी ना, तो ऑटोमेटिकली जो है पूरी जो बिल्डिंग बनेगी मजबूत बनेगी वो, समझ रहे हो। और मैंने पहले बता दिया जावास्क्रिप्ट बैकबोन है, समझ रहे हो। इस पर अगर मेहनत कर ली, अभी तो 2 महीने तक तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा उसको पढ़ के। 2 महीने तक यहीं पर ही ब्लैक स्क्रीन पे घूम रहे होंगे, ना कुछ H1 की हेडिंग होगी, ना P की, ना D की, कुछ भी नहीं होगा। तो 2-2.5 महीने बाद स्टार्ट होगा, जो भी कुछ स्टार्ट होगा। और थोड़े टाइम में बोलोगे हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं। अक्सर लोग इसको पढ़ के ये भूल जाते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। मेरे पास ऐसे हर स्टूडेंट का ये होता है, जब वो वेरिएबल्स वगैरह जब पूछ जाएंगे ना एरे तक, सर हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, क्या कहाँ पर टिकाया हुआ है, सबका यही सवाल होगा। और आप लोगों को अभी देखना भूल जाओगे कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। फंक्शनलिटी के लिए पढ़ रहे हैं वेबसाइट की, लेकिन आप लोग बोलेंगे फंक्शनलिटी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही वेबसाइट में होती हुई, कि हम ब्लैक स्क्रीन पे घूमने में लगे हैं, और ऐसे ही होगा, सही है। लेकिन यहाँ पे पहले मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ, अभी हम सिर्फ सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल की दुकान पे लगते हो, मेडिकल के ऊपर जाते हो, वहाँ पर अगर आप लग जाते हो तो नाम सीखने पड़ते हैं। उनके बाद जो जो मेडिसिन रखी हुई होती हैं वो भी तरीके से रखी हुई होती हैं कि सारी ए नाम वाली एक साइड पर, अगर वो आगे पीछे रख दें हजारों डब्बी होती है, ढूंढते रहेंगे वो 2 दिन तक। तो वहाँ पे तो फिल्टर भी नहीं है कि ठकाठक वो कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो उनके पास वो स्टोर होता है। तो सीक्वेंस होती है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। वो आपको पहले तो नाम याद कराएगा, उसके बाद जाके आप कुछ काम कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर, या मैकेनिक की भी आपको मिसाल दूं तो ऐसा नहीं है आती बाइक को बोलेगा चल मैं ट्यूनिंग करके दे, आप लगने का पहले दिन दूसरे दिन बोलना ट्यूनिंग कर दे इसकी बाइक की, ऐसा तो नहीं होगा ना, सिखाएगा पूरा काम। तो जावास्क्रिप्ट में भी यही है, डायरेक्टली आप वेबसाइट पर आके वेबसाइट बनाना स्टार्ट नहीं कर दोगे, सीखना पड़ेगा पहले।
और इसका सीखने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, और लगाने का प्रोसेस आप 3 दिनों के अंदर ही वेबसाइट में धड़ाधड़ चीज़ें लगाना स्टार्ट कर दोगे, 2 महीने बाद ही, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अभी हम सीखेंगे, समझ रहे हो। अभी मैंने यहाँ पर वेयर लिया, वेयर एक हमारे पास कंटेनर है जो कि अपने पास डेटा स्टोर करता है, वो कितना भी बड़ा डेटा हो सकता है। अब यहाँ पर हर वेरिएबल का जैसे उन्होंने बोला नाम होता है, तो यहाँ पे मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने बोला माय नेम, अभी लगाएंगे, अभी हमने वेरिएबल का नाम दिया है स्पेस देकर, समझ रहे हो। और ये वेरिएबल जो वेर है, ये वेर ही रहना चाहिए, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वी आर आर लिख दिया या कुछ और लिख दिया, नाम में आपकी मर्जी चल जाएगी। ये जो आपने नाम दिया इसमें आपकी मर्जी चलेगी, इसमें नहीं चलेगी, ये बिल्ट इन कीवर्ड है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा कीवर्ड है, और ये कीवर्ड नहीं है, मैं इसको कीवर्ड नहीं बोल रहा हूँ, उसको कीवर्ड बोल रहा हूँ, जबकि लिखा हुआ दोनों इंग्लिश में, दोनों में फर्क है, सही है। अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड वो होता है जो कि बिल्ट इन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बिल्ट इन से मतलब है कि ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे HTML के अंदर HTML नाम का टैग है, आप HTML ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि बिल्ट इन है वो, समझ रहे हो। जो बनी बनाई चीज है वो बनी रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। नाम आपकी मर्जी का हो सकता है, समझ रहे हो। इसको आप माय नेम्स कर दो, कुछ भी कर दो, बहुत बड़ा नाम लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। ये ऐसा का ऐसे रहना चाहिए, ये बिल्ट इन है, इसको कीवर्ड बोलते हैं, इसको वर्ड बोलते हैं। ये हमारा वर्ड हो गया, नाम हो गया। बिल्ट इन मतलब कि ऑलरेडी इसके अंदर है, जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट है इसमें। जैसे HTML के अंदर HTML नाम है ना ऑलरेडी, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर वेयर नाम ऑलरेडी है, समझ में भी आ रहा है। बिल्ट इन का मतलब इसको पहले इंग्लिश समझानी पड़ेगी, इंग्लिश में कोर्स कर गया भाई पहले तो। भाई बिल्ट इन का मतलब ये है कि इनबिल्ट इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। जब बी लिखा, देख लो सारी चीजें आ गई हैं। जैसे मैंने जेड लिखा, जेड पे कुछ नहीं आया, ए लिखा, ए पे बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर तो आ गई हैं, समझ रहे हो। यहाँ पर मैंने क्यू लिखा तो क्यू में बहुत सारी इसमें चीजें हैं तो आ गई हैं, समझ रहे हो। इसी तरह से वेयर इसके अंदर बिल्ट इन एक चीज है, देखो ऊपर आ रहा है, इसको मैं लगा रहा हूँ, इसको बिल्ट इन बोलते हैं, मतलब कि पहले से इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है ये, समझ रहे हो। अब इसका एक नाम देना पड़ेगा, ये एक वेरिएबल है, हर वेरिएबल का एक नाम होता है, हर कंटेनर का एक नाम होता है, समझ रहे हो। इसको यहाँ पे आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा बार बार। यहाँ पे मैंने दे दिया इसका नाम माय नेम। अब इक्वल टू लगाकर इस वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कराना है, जैसे मैंने ऊपर पहले कराया। अब मैंने बोल दिया इसको हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड मैंने दे दिया। अब ये जो डेटा है ना, ये स्टोर कर दिया गया है इस वेरिएबल के अंदर, और इस वेरिएबल का नाम रख दिया कि माय नेम, समझ रहे हो। और अब हम यहाँ पे console.log करा देंगे और बोलेंगे माय नेम। काम ये अभी भी वैसे ही कर रहा होगा, काम ये देखो अभी भी वैसे ही कर रहा है, लेकिन आप बोल रहे होगे तो जब भी वैसे कर रहा था फालतू में एक और वर्ड कहाँ से आ गया ये, तो पहले भी तो ऐसे ही हो रहा था, और उससे पहले भी हमने ये देखा था, बिल्कुल ही उठा के इसमें रख दिया था, उसकी वजह तो पता चल गई क्यों नहीं रखते हैं, सही है। अब यहाँ पर मैंने पहले ही बोला कि इसके अंदर नाम स्टोर नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। नाम असल में जो डेटा जो स्टोर हो रहा है वो तो हो रहा है इसी के अंदर ही, वो तो सिर्फ एक नाम है, समझ रहे हो जी। अब जावा स्क्रिप्ट आपके दिन में सवाल आ रहा होगा, तो जब मैंने नहीं लगाया तो जब भी तो स्टोर था, फिर कैसे स्टोर हो गया, जबकि आपके दिन में आ नहीं रहा। मैं आप लोगों को पहले से ही बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, समझ रहे हो। सारे समझ दिमाग करके बैठे हो भाई। अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई सारा डेटा इसमें स्टोर हो रहा है, तो फिर पहले इसमें कैसे हो गया, बात तो बनती है ना। तो फिर इसमें कैसे हो गया, तो कौन पूछेगा फिर सवाल, समझाने के लिए आपने किया। नहीं पूछो, पहले से पूछ लो भाई, ये समझाना छोड़ दो। आप लोग पूछ सकते, पूछेगा कौन ये। तो सारा हमें बताना पड़ रहा है। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास माय नेम लिखा, असल में जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने बोला कि 10 दिन में बनी है, तो 10 दिन में तो ऐसे ही काम होगा, समझ रहे हो। 10 दिन में बनी है। हाँ, अब 10 दिनों के अंदर तो आपको यही मिलेगा हलवा, समझ रहे हो। अगर ये टाइप स्क्रिप्ट होती ना तो वो फिर एरर देती, वो बोल रहा है भाई नाम है ये, तो आप इसको कंटेनर बना रहे हो, आप इसके अंदर डेटा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, वो एरर दे देता। यहाँ पर अगर देखता हूँ इसमें टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हुई तो मैं हाथों हाथ दिखा भी देता हूँ। सही है। यहाँ पर मैंने ts लिखा, इसको हटा दिया, एरर आ गया। वो देखो क्या बोल रहा है, इस पर आया, और इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, और इसके अंदर आया, यहाँ पे लिखा हुआ कैन नॉट फाइंड नेम, बोल रहा है माय नेम डिड नॉट मीन बाय, बोल रहा है
कि ये बोल रहा है डिड यू मीन बाय, बोला आपका मतलब क्या है नाम, बोल रहा है डिक्लेयर ही नहीं करा हुआ, बोल रहा है आपका मतलब क्या कहने का, वो इस तरह से समझा रहा है वो हमें। देखो उसने थक करके एरर दे दिया। हकीकत है कि यहाँ पर तो डेटा उसने फिर कैसे स्टोर कर लिया, जब ये तो नाम है ना, ये वेरिएबल तो नहीं है। अब देखो अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल लगा दिया, इसका मतलब है जो कहना चाह रहा था वो सोल्व हो गया मसला, एरर ही खत्म हो गया। बोलना हाँ अब वो है स्टोर आपका डेटा, इसलिए टाइप को पढ़ते हैं। समझ रहे हो, अगर कहीं प्रोग्राम लिख रहे हो आप 10,000 लाइन होगा 20,000 लाइन होगा, गलती कर दी हल्की सी, जावास्क्रिप्ट एरर ही नहीं देगी, आपका प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा क्यों नहीं चल रहा। ये इसमें मसला आएगा, फिर ढूंढना पड़ेगा 20,000 लाइनों में से गलती क्या करी है, ये है इसमें मसला। इसलिए टाइपस्क्रिप्ट को बड़ी बड़ी कंपनी टाइपस्क्रिप्ट यूज करती हैं कि इतना अपना टाइम बचाने के लिए, कि कौन ढूंढता फिरेगा इसको, समझ रहे हो। तो ये इसमें मसला है। तो आपके दिन में सवाल होगा डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट नहीं पढ़ना है, जबकि आ नहीं रहा होगा, मैंने पहले से बता दिया कि ऐसा हो सकता है, समझ रहे हो। तो इसका जवाब यही है, टाइपस्क्रिप्ट जो है हार्ड है इसके मुकाबले में थोड़ी सी, लेकिन जावास्क्रिप्ट की भाई है, सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का, सही है। तो आप लोगों को जावास्क्रिप्ट आती है तो ऑटोमेटिक टाइपस्क्रिप्ट भी आ जाएगी, सही है। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आई है कि कंटेनर ही है ये, मैंने टाइपस्क्रिप्ट में साबित कर दिया है कि ये कंटेनर है ये, इसके बाद डेटा इसके बाद असल में स्टोर हो रहा है, और ये जब मैं नहीं लगा रहा हूँ तो ये भी चल रहा है। अब इसके अंदर जब मसले आए ना तो आस्ते आस्ते मसले को सोल्व भी करा गया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि अभी भी देखो लेटेस्ट अपडेट जो जावास्क्रिप्ट का 2023 में आई है। यहाँ पर मसलों का सॉल्यूशन करने के लिए ये एडवांस सीएसएस एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर आया है। अब जब भी मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट बोलूँ तो इससे आपको एक चीज समझनी है कि मैं ES6 की बात कर रहा हूँ। ES का मतलब क्या है, एडवांस एडवांस का ई से लिखते हो आप क्या है? हाँ तो आप बता दो फिर। हाँ मैंने ES बताया भी था। भाई ES का मतलब है ना एकमा स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की कंपनी जो है एकमा स्क्रिप्ट है ना, ये बताया नहीं था जावा। मैंने बोला था कि जावास्क्रिप्ट की जो आप तो आए नहीं थे, आप तो रहने दो। जावास्क्रिप्ट की जो कंपनी है जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई है वो एकमा स्क्रिप्ट वालों ने बनाई है, मोजिल्ला जिनका ब्राउजर है, ये मोजिल्ला वालों की है ये। तो यहाँ पर ES अगर स्टैंड फॉर लिखता हूँ मैं, ये मैंने जो नीचे क्वेश्चन हो रहा था उसके अंदर ही पूछा था ये ES स्टैंड फॉर, और यहाँ पर ये मेरे ख्याल में ये समझ नहीं पाएगा ES क्या है। ES स्टैंड फॉर इन जावास्क्रिप्ट, देख रहे हो क्या आ रहा है, एकमा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट का जो इस वक्त लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 14, समझो जैसे HTML का HTML वर्जन 5 था, CSS का वर्जन 3 था, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का इस वक्त लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 14, सही है। यहाँ पर आगे चेक कर लेते हैं, और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, HTML CSS में इंपॉर्टेंट नहीं था कि कौन सा वर्जन चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट लेटेस्ट वर्जन देख रहे हो 2023 के अंदर एकमा स्क्रिप्ट 14 आई है। अभी जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ES5, यानी कि अभी 14 चल रहा है पर हम 5 रहे, समझ रहे हो, रीजन है। तो आगे चल के पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के कुछ वर्जन थे जो कि स्टार्ट हुए थे चलना 0, 1.2, 1.3 इस तरह। जावास्क्रिप्ट आई थी 1995 में, आस्ते आस्ते जब अपग्रेड होते गए ना वर्जन, तो ES1, 2, 3, 4, 5 जो हम पढ़ रहे हैं 5 तलक जो है, 5 जो वर्जन चल रहा था वो 2014 तलक रहा था। कहाँ तलक रहा था, 2014 तलक। 14 भी पूरा चल गया था, 15 के एंड में उसको निकाल दिया गया था, समझ गए। निकालने का मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है उठा के निकाल के फेंक दिया, वो प्रोग्राम ही नहीं चल रहा है उसका, तो चल तो रहा है वो। जो अभी भी लिख रहे हैं ये 14 वाले ही लिख रहे हैं हम, ये हमने कोई नया अभी कुछ भी काम नहीं करा है, सब 1913 का पुराना चल रहा है। ये जो 1995 में आई थी ना वैसी की वैसी लिख रहे हैं हम ये सब कुछ। तो ES6 का मतलब ये है कि ES6 हमारे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर आती है। एडवांस मतलब कि जो इसमें बहुत सारे मसले थे, बहुत सारे इशू थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसको सोल्व करा गया था। तो इसमें मेहनत करके एडवांस जावास्क्रिप्ट निकाली गई थी जो कि इसके अंदर बहुत सारे मसलों को सोल्व कर रहा था, समझ रहे हो। और ये कब हादसा हुआ था, 2015 के अंदर, जब 2015 के अंदर ही हो गया था। यहाँ पर अगर हम आके सर्च भी कर लें तो आगे दिखा देगा कि ES6 जावास्क्रिप्ट, हाँ अच्छा लिख नहीं रहा, बाकी सारा काम हो रहा है। ES6
जावा स्क्रिप्ट रिलीज डेट, तो यहाँ पे बता देगा सारी चीजें। ये पहला वर्जन आया था 1997, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा चल रहा था 2009 से लेकर स्टार्ट हुआ था। ये सारी चीजें उसके अंदर आई थी, ये सारी सही है। कौन सा? ये रहा ना, नेवर रिलीज, हाँ रिलीज नहीं करा, डायरेक्टली पांचवा डाल दिया इन लोगों ने। छठा जो स्टार्ट हो गया था 2015 से हो गया था, जिसके अंदर लेट और कॉन्स्ट वगैरह और बहुत सारी इसमें चीजें आई थी। फिर 16, 17 ऐसे बहुत सारी चीजें चली हैं। अब मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट जब पढ़ा रहा हूँ तो हाथ क्या चीजें बताते रहूंगा, ये कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर आया था, कौन से ईयर में ये आया था, सही है। तो जो हमारे पास ES6 आया था ना, ये बहुत ज्यादा एडवांस था, इसमें बहुत सारी चेंजिंग करी गई थी। तो सबसे पहले तो हम मसले समझते हैं कि मसले थे क्या, जिसकी वजह से ES6 आया। और जब भी मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट बोलूँ तो इसका मतलब समझ जाओ कि ES6 की बात कर रहा हूँ मैं। ES6 के बाद से सारी एडवांस जावास्क्रिप्ट ही आती है, समझ रहे हो। ES6 से पहले बहुत सारे मसले थे। मसले क्या थे उसको देखते हैं। यहाँ पे पहला मसला, मैंने वेरिएबल बना दिया, कोई एरर नहीं है, समझ रहे हो। ES6 में इस मसले को सोल्व करा गया है। यहाँ पर वो बोलता है आप यहाँ पर इसके अंदर यूज स्ट्रिक्ट लगा दो, यूज स्ट्रिक्ट, समझ रहे हो। अगर मैं इसको हटाता हूँ, कंसोल कराता हूँ, तो बाहर देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है यूज स्ट्रिक्ट लगा दो, अब एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। बोल रहा है माय नेम इज नॉट डिफाइंड, बोल रहा है पता ही नहीं है, बोल रहा है माय नेम इज है क्या, समझ गए। अब ये मसला खत्म हो जाएगा यहाँ पर, वो वाला मसला ही खत्म। अब आपके दिन में एक और सवाल आ रहा होगा, जब क्या आया नहीं होगा, बात वही है, मैं पहले से बता देता हूँ क्या आया। अब जब हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट वालों ने टाइप स्क्रिप्ट तो इसलिए निकाली है कि भाई मसले को सोल्व करें, तो मसला तो यूज स्क्रिप्ट ने भी सोल्व कर दिया। मसला तो सोल्व हो रहा ही था ना, टाइप स्क्रिप्ट तो इसलिए निकाली है मसले सोल्व हो, बहुत सारे मसले होंगे तो ये सबको सोल्व करेगी, ये सबको सोल्व कर देगी, ये एरर देगी। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट का दूसरा मसला ये था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अब जब गलती है ना तो इसको जब हम वहां जाके देखना पड़ रहा है, टाइम आया, समझ रहे हो। टाइप स्क्रिप्ट एक ही बता देगा, मतलब जाने की जरूरत ही नहीं है, वो प्रोग्राम ही नहीं चलाएगा आगे। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम चला देगा, लेकिन प्रोग्राम चल नहीं रहा होगा, जब बटन पे क्लिक करेंगे ना स्क्रीन पे सब कुछ रेंडर कर देगा। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट स्क्रीन पे कुछ भी रेंडर नहीं करेगा, बोलेगा आपने गलती करी है, पहले मसला सोल्व करो। वो गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता, वो पाक है, समझ रहे हो, ये ना पाक है तो ये अगर गलती की गुंजाइश छोड़ता है, वो नहीं छोड़ता, वो बोलता है सारा काम करना है आपने सही तरीके से तो ये हमारे पास एक ये 6 के अंदर आता, ठीक है, ये 6 के अंदर आता जी। ये टेक्निकल आएगा, इसका नाम होता है डायरेक्टिव। ये डायरेक्ट होता है यूज स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव किस चीज का, क्या ये 6 का डायरेक्टिव है। यूज स्ट्रिक्ट एक डायरेक्टिव है, यूज स्ट्रिक्ट एक डायरेक्टिव है। हम ये नहीं बोलेंगे किसी को कॉल करके, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये सॉफ्टवेयर हाउस की कंपनी में लैंग्वेज बता रहा हूँ, इसको डायरेक्टिव बोलते हैं। आप ये नहीं बोलोगे एक काम का जावास्क्रिप्ट के ऊपर यूज स्ट्रिक्ट लगा दे डबल कोटेशन के अंदर, समझ रहे हो। तो हम बोलेंगे कि डायरेक्टिव लगा, यूज स्ट्रिक्ट का डायरेक्टिव ऐसे बोलेंगे। अभी ऐसे ऐसे नाम देखने को मिलेंगे, थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये याद करना नहीं पड़ेगा, खैर अभी फिलहाल के लिए रख लो, आस्ते आस्ते यूज होते होते खुद ही आ जाएगा, सही है। यहाँ पे इसको फिलहाल हम हटा के ही काम करेंगे, इसको लगा के काम नहीं करते हैं, और रियल लाइफ में इसको लगाते भी नहीं है। देखिए मसले सोल्व कर देता है, लेकिन काम करने वाले को अपने पर भरोसा होता है कि हम गलती नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो इसलिए लगाते ही नहीं है। और जिसको भरोसा नहीं है तो वो लगा के काम कर ले भाई, कि हम गलती कर देंगे तो वो हमें गलती आता है बता दे। अब यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अब वेयर दे दिया, काम हो गया। अब वेयर में मसला था, जब हमारे पास जब एडवांस जावास्क्रिप्ट आई थी 1995 से 2015 तक जो चल रही थी पुराने जावास्क्रिप्ट, तो वेयर चलता था उस वक्त। और इस वेयर में मसले क्या थे देखो। अब यहाँ पर मुझे अब दूसरा वेरिएबल बनाना है, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाना है, मैंने क्या करा, वेयर लिखा, आगे उसके अंदर माय नेम कर दिया, सेम नाम दे दिया, जिसके अंदर मैंने लिख दिया अली हुजैफा, लिख दिया अली हुजैफा, ठीक है। अब मैंने माय नेम को प्रिंट कराया हुआ है। अब हम खुद भी कंफ्यूज हैं, माय नेम में से दोनों में से किसको प्रिंट करने वाला है, समझ रहे हो जी। तो अब वो अली हुजैफा को प्रिंट करेगा, ये बाद में लिखा गया। अब हम चाह रहे हैं पहला वाला,
समझ रहे हो? तो अब हम क्या पूरे दिन यही करते रहेंगे? तो हम क्या पूरे दिन यही करते रहेंगे? तो यहाँ पे क्या बनते, मतलब यही है ना, नाम चेंज करना पड़ेगा। अब मान लिया कि अभी तो 2 वेरिएबल है, नाम चेंज कर लेंगे। कल को 10,000 लाइन का कोड हुआ, आपको क्या पता ऊपर क्या नाम दिया हुआ था वेरिएबल का, नीचे क्या दिया हुआ है? मसला है नहीं, तो कौन पूछेगा? समझ रहे हो? तो मसला ये आ रहा है। तो यहाँ पे मसला क्या है कि वो हमें कोई एरर नहीं दे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, वो तो भाई प्रिंट करने में लगा, बोल रहा आपने लिखा वेरिएबल, मेरा काम है प्रिंट करना, दे ले लो, उसने कोई एरर ही नहीं दिया। अब बिलफर्ज हमने 10,000 लाइन का कोड लिखा, ऊपर हमने माय नेम यूज करा हुआ, नीचे माय नेम करा हुआ है। अब जो प्रोग्राम ऊपर वाला माय नेम चल रहा था, वो प्रोग्राम भी बढ़ जाएगा, समझ रहे? वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमने नीचे भी यहाँ पे माय नेम यूज कर लिया होगा, तो वो नीचे वाले के हिसाब से चला देगा प्रोग्राम को। तो ये मसला आ जाएगा, और कोई एरर भी नहीं आ रहा, प्रोग्राम चल रहा है और हम परेशान रहेंगे, हो क्या रहा है? सही है। सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, यहीं पर ही अगर हम यूज स्ट्रिक्ट को यूज करते हैं, डायरेक्टरी को यूज करते हैं, तो शायद कि देखते हैं ये मसला सोल्व कर दे हमारा। यूज स्ट्रिक्ट, देख रहे हो? ये टाइप स्क्रिप्ट इसलिए है ये, अगर इसी के टाइप स्क्रिप्ट होती ना, ठक करके एरर देती है, समझ रहे हो? लेकिन इस मसले का सॉल्यूशन यूज स्ट्रिक्ट के बगैर भी हो जाएगा। तो जब हमारे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट आई थी ES6 के अंदर, तो 2 कीवर्ड और आए थे हमारे पास। कीवर्ड मैंने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिल्ट इन है इसके अंदर, ठीक है? ES6 के अंदर ये सारे मिलके ES6 की चल रही है ना, यहाँ पर ही लिख देता हूँ। 2 हमारे पास वेरिएबल और आते हैं, लेट और एक आता कॉन्स्ट, समझ गए? अब उस वेर को जावास्क्रिप्ट 4 के अंदर 5 के अंदर यूज करते थे, अब इसको निकाल दिया गया है। और इसके अंदर और भी मसले हैं, ये सिर्फ एक ही मसला नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दी नेम की। इसमें दूसरे मसले ये हैं, अगर आपने यहाँ पर एक तो ये दे दिया, दूसरा चीज ये हमारे पास ग्लोबल होता है। ग्लोबल से मतलब ये है कि यहाँ पर मैं आया अभी, लेकिन वो आप लोगों को अभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, मैं आप लोगों को वेर के जो है ना वक्त के साथ साथ बताते रहूँगा और भी क्या क्या इसमें मसले थे, ठीक है? तो यार एक तो बंद कर जाता जल्दी, ऑन करो इसी चीज़ को। हाँ, अब यहाँ पे हमने लेट लगा दिया, मसले का सोल्व हो गया, देख रहे हो? एरर दे दिया उसने। ये लेट नाम का वेरिएबल जो है माय नेम के नीचे एरर दे तो रहा है। यहाँ पर हम आएंगे, ये बोल रहा है कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल माय नेम, बोल रहा है एक दफा आपने दे दिया, अब यूज नहीं कर सकते आप इसको, समझ रहे हो? ये हमारे पास लेट के अंदर इस मसले का सॉल्यूशन ES6 के अंदर हो गया था। क्या बोल रहा है कि आप वेयर नाम का, लेट नाम का कीवर्ड यूज करो, ये आपको एरर देगा, समझ रहे हो? ये अब ये बोल रहा है कि आप सेम नाम तो यूज नहीं कर सकते, और कर लिया तो बाहर बोलेगा कि माय नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है जावास्क्रिप्ट की 19 नंबर लाइन पर, जो आपने जिसको प्रिंट कराया है यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, समझ रहे हो? ये एरर देगा और एरर पढ़ने आने चाहिए। तो नाम चेंज कर लेते हैं, एरर खत्म हो जाएगा, हो गया सोल्व। तो यहाँ पे ये मसला था। दूसरी चीज क्या भाई, अभी तो माय नेम प्रिंट कराया, तो माय नेम वाला दे रहा है ना वो, हेलो वर्ल्ड, हमने माय नेम वाला नहीं कराया ना, एस लगा दिया ना। हाँ तो लिखेंगे तो इसमें क्या हो गया? नहीं ना, नाम अलग अलग कर दिया, उसका माय नेम कर दिया, इसका माय नेम्स कर दिया, नाम डिफरेंट कर दिया ना। अरे चाचा सगीर क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ सही है, हाँ सही है। तो फिर हमें ऊपर वाला चाहिए, जैसे हाँ तो ले लो ना, तो ऊपर वाला ही तो लिया मैंने, मेरा ऊपर वाला ही तो प्रिंट कराया। वो तो ठीक है। हाँ अभी जैसे माय नेम है, फिर आपने लिखे माय नेम्स, हाँ इस तरह के मतलब काफी ज्यादा लिखे हैं, तब हाँ, क्या करेंगे? तो लिखने नहीं दे रहा ना, एरर दे रहा है वो। अभी आपके सामने देखो लिखा मैंने, तो वो एरर दे रहा है, एस लिख दे, एस लिख दिया, हो गया ना? हो गया। अभी उसे बस आगे दबा के दूसरा कर, दूसरे लिख दे, तो देखता हूँ क्या हिसाब किताब है। ये पूछ रहा हूँ। अबे भाई यहाँ पे वो भी एरर देगा, माय नेम नाम का सेम वेरिएबल ले लूंगा, फिर वो एरर दे देगा। मैंने अली लिख दिया ना, तो फिर एरर देगा, बल्ला माय नेम ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड, समझ रहे हो? तो यहाँ पर इसका भी नाम डिफरेंट देना पड़ेगा, मतलब हर मतलब ये इजी वर्ड, मतलब देखो ये तो मैंने अभी एक माय नेम एस लगा रहा हूँ, रियल लाइफ में इस तरह के मसले नहीं आएंगे, समझ रहे हो? रियल लाइफ में इस तरह के मसले इसलिए नहीं आएंगे
यहाँ पर अभी मैं नेमिंग कन्वेंशन आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैंने पढ़ाई नहीं है कुछ चीज़ें, सही है। तो जो मसले आ रहे हैं ना कि सेम नाम हमने ले लिया वो कर लिया, रियल लाइफ में ऐसे मसले नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे वो जब देख लेंगे। बस एक चीज़ याद रखो कि जब भी वेरिएबल बनाओ सेम नाम का नहीं बनाओ, डिफरेंट नाम का बनाओ, समझ लो। अब यहाँ पर हमने लिखा ठीक है, अब यहाँ पर इसको अपडेट भी कर सकते हैं। भाई यूज़र है, गलती हो सकती है, अली हुज़ैफा नाम था, अली इमरान लिख दिया, कुछ ज़्यादा गलती हो गई इससे, नाम ही भूल गया बंदा अपना, ठीक है। तब उसको चेंज करना चाह रहा है। चेंज करवाने के लिए इस वेरिएबल का जो नाम है हमें वापस टाइप करना पड़ेगा माय नेम्स। इसको हटा लेता हूँ वरना ये जो है ये कंफ्यूज हो जाएगा, सही है। सही है। अब हमने बोला जो माय नेम्स है इसको अपडेट करवाना है, चेंज करवाना है, तो यहाँ पर इक्वल टू लगाकर मैं नया डेटा दे दूंगा। मैं बोलूँगा डेटा, कुछ भी लिख सकता हूँ, डेटा अपडेटेड, तो डेटा अपडेटेड हो चुका है। और माय नेम्स को प्रिंट करा के, अब इस माय नेम्स को प्रिंट करा के दिखाओ कि माय नेम्स में आ रहा क्या है, सही है। तो डेटा अपडेटेड, पहले माय नेम में क्या आ रहा था जब मैंने अपडेट नहीं करा था, अली हुज़ैफा, तो अब उसने डेटा को अपडेट कर दिया, तो अब आ रहा डेटा अपडेटेड। मतलब कि कोई गलती अगर यूज़र कर दे नाम लिखने में, भाई फॉर्म आप भरते हो फेसबुक का, या फेसबुक का फॉर्म वगैरह गलती कर देते हो ना, या ईमेल चेंज करनी हो तो आपको ऑप्शन देता है ईमेल चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। गलती हो जाती है ना इंसान से, या आप चेंज ही करना चाह रहे हो, भले आपको याद है, तो चेंज आप करने का ऑप्शन ऐसे है ये, सही है। तो इस तरह आप इसके अंदर वेरिएबल का कोई डेटा अपडेट कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमने अपडेट कर लिया, ठीक है। लेट ने तो हमें ये बता दिया कि लेट इसलिए आया कि हम सेम नाम नहीं ले सकते, एरर आएगा जी। अब यहाँ पर एक और आया था कांस्टेंट। कांस्ट का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू, कि फिक्स्ड वैल्यू, कि एक दफ़ा दे दी वो दे दी, यहाँ किसी अब्बू को चेंज नहीं कर सकते इसको, समझ रहे हो। यहाँ पर आके माय नेम लिखा, हमने दे दिया अली, ठीक है। और आके माय नेम को प्रिंट कराते हैं, कर देगा, ठीक है। ये भी डेटा स्टोर कर रहा है, बट इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, इसको अपडेट नहीं कर सकते, यहाँ पर ये एरर देगा। हमने 20 लिखा, माय नेम पे जाएंगे, बोलेगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, क्या आपने एक बार जो वैल्यू असाइन कर दी है वो आप नहीं, हाँ मतलब उसी में जाकर करना, हाँ यहाँ से चेंज कर लो, लेकिन रियल लाइफ में यूज़र तो इधर तो नहीं आएगा ना कोड में, तो वो कैसे करेगा, ये मसला है। 20 को मैं ये दिखा रहा हूँ कि अपडेट करना चाह रहा हूँ उस माय नेम को, अली की जगह उसको 20 करना चाह रहा हूँ, वो एरर दे रहा है वो मुझे। बोल रहा है कि आपने इस नाम के इस वेरिएबल के अंदर, कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर जो डेटा दिया वो फिक्स हो गया, अब ये चेंज नहीं हो सकता। काफी देर में समझ आया, इसको जूसी गोश्त खिलाओ, जूसी गोश्त। हाँ क्या लेट वाला इसलिए यूज होता है, रियल लाइफ में ज्यादातर लेट ही यूज होगा। अब आपके दिन में सवाल ये आएगा कि कॉन्स्ट भी यूज हो रहा है, वेर भी यूज हो रहा है, लेट भी हो रहा है, तो यूज कौन सा करना है, सही है। कि आप यूज कौन सा करना है, तो हमारे पास वेर तो आपने यूज करना ही नहीं है, समझ नहीं, वेर यूज नहीं होगा, लेट यूज होगा। और कॉन्स्ट वाला जब यूज होगा जब आपको पता है कि ये डेटा कभी अपडेट हो गई नहीं ना, यूजर से हमें करवाना है, बस इसको लगा दो, बस जो भी है यही है, सही है। अब ये इसके अंदर शुरू में तो कंफ्यूजन रहेगी कि अब ऐसी कौन सी जगह आ जाएगी कि हम इसको फिक्स करके रखें, शुरू में तो काफ़ी टाइम तक ये कंफ्यूजन रहेगी कि इसको कॉन्स्ट को अब हम लगाएं कहाँ, ऐसा कौन सी जगह पड़ जाएगी हमारे पास कि जो हिलेगी नहीं, समझ रहे हो बात को, कि भाई अली नाम है, इसको कोई चेंज नहीं करेगा, आप जगह ढूंढते रहोगे वेबसाइट में, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप लेट और कॉन्स्ट आप ही समझ रहे हो कि काम करना है इसी पे, ये एरर वेरर आपको नहीं देंगे। वार को भूल जाओ कि कोई वार था, वो मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में सवाल होगा, इंटरव्यू में सवाल होगा कि कितने टाइप्स के वेरिएबल होंगे, वेयर में, लेट में, कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, समझ रहे हैं। हाँ, अब वेयर का प्रॉब्लम ये था कि वो सेम नाम एक्सेप्ट कर रहा था, तो ये एरर नहीं दे रहा था। लेट ने आके इस मसले को खत्म कर दिया, वो सेम वेरिएबल नाम के एक्सेप्ट नहीं करता। कॉन्स्ट ने आके, कॉन्स्ट बिल्कुल सिक्योर है, कॉन्स्ट के अंदर भी सेम नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते, वो जब भी एरर दे देगा, देख रहे हो। ये डिफरेंट नाम का ले तो लेंगे लेकिन अपडेट नहीं कर सकते इसके अंदर, ये अपडेट भी नहीं करने देगा। जैसे फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू आपको पता है, पाया नाम सुना होगा, पाई 3 पॉइंट फिजिक्स के अंदर होता है 3.14 होता है,
अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, सही है भाई, पाई की वैल्यू यही होती है। अब हमारे पास यहाँ पर एक, वो दिखा भी दूंगा, जावास्क्रिप्ट सारी चीजें बता देगा आपको। यहाँ पर आके लेट नाउ, अब ये नहीं पूछना है करा क्या है, ये आगे का टॉपिक है। डॉट पाई, ये अब ये बता देगा कि इसकी वैल्यू है क्या, क्या आ रही है 3.14, समझ रहे हो, तो ये सब बता देगा, ऐसी बात नहीं है। तो पाई की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, इसको आप जो है चेंज नहीं कर सकते, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप इसको यूजर आके चेंज करना चाहेगा नहीं कर सकेगा, क्यों, इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकती है, तो फिक्स वैल्यू, समझ रहे हो। तो ये इसलिए कॉन्स्ट को यूज करते हैं। आई होप इसके अंदर सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ भाई क्लियर है, वार वाला समझना भी नहीं है, वार समझना भी नहीं है वार तो यूज होगा भी नहीं ना, नहीं, वार में गलतियां दिखा तो देंगे, सेम नाम दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहा है, प्रिंट करा रहा है बाहर, कोई एरर नहीं दे रहा, समझ रहे इसको छोड़ दो, ये भी कुछ नहीं है, समझ रहे हो, इसको ध्यान में नहीं रखो। यूज स्ट्रिप इसलिए बेसिकली कि हमारे पास गलतियां बता रहा है कि आपने यहाँ पे गलती करी है, थोड़ा बहुत टाइप इसके जैसा मिलता जुलता काम कर रहा है, लेकिन बिल्कुल छोटा सा काम कर रहा है, टाइप इसको उसमें कोई गलती का मसला होगा ही नहीं, सही है। अब यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन देख लो, यहाँ पर हम आ गए, हमने वेरिएबल्स बनाना देख लिए, वेरिएबल कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप वेरिएबल बनाते रहो, जो उसका नाम दे रहे हो, जो मैं बात कर रहा था ना नाम की, कि नाम आप डिफरेंस ऑटोमेटिकली दोगे भी नहीं, एक जैसे दोगे भी नहीं, क्यों, ये बोल रहा है नाम देने के कुछ वैलिड आइडेंटिफायर दो। वैलिड के मतलब कुछ सही तरीके होते हैं, कुछ होते हैं इनवैलिड। कौन कौन सा सही तरीका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने वेरिएबल बनाया, अब प्रोग्राम में हम लेट यूज करेंगे, सही है। अब हमने नाम दिया माय नेम, ठीक है, माय नेम लिखा और अली दे दिया, ठीक है। अब इस माय नेम के अंदर जो माय नेम हमने लिखा है सही लिखा है, मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इसको इस तरह यूज करो। इसको बोलते हैं केमिल केस। केमिल केस में ये होता है कि पहला जो वर्ड होता है वो सारा स्मॉल से लिखा हुआ होता है, सेकंड जो वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। अगर जैसे माय नेम इज होता तो यहाँ पर इज का आई बड़ा होगा, एस छोटा होगा, ये क्या आता है केमिल केस। मतलब पहले वर्ड के अलावा जितने भी वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। हाँ, मैं लिख भी देता हूँ केमिल केस। ये देखो जरूरी नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस है, और रियल लाइफ में बड़ी कंपनी में जाओगे ना तो आपके कोड को नहीं देखेंगे, वो इन्हीं प्रैक्टिस को देखेंगे कि आपने कितने कोड के अंदर कितना काम करके दिया है, जो कि एक काम हो सकता है 2 लाइनों में, वो काम आप 100 लाइनों में करके दे रहे हो, समझ रहे हो। वो इसमें मसले आएंगे, अभी देखना आगे जब पढ़ेंगे ना थोड़ा सा, जो एक ही लाइन काम कर रही है वो आप 100 लाइनों में काम करा रहे हो, समझ रहे हो। और कुछ अच्छी प्रैक्टिस देखेंगे, तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि केमिल केस यूज करो। केमिल केस के अलावा हमारे पास और भी केस होते हैं, जो कि होता है कबाब केस, समझ रहे हो, कबाब केस, ये नाम है ये। अब यहाँ पर इसमें कैसा होगा, लेट लिखा और इसके अंदर पहला लेटर भी बड़ा होगा, जैसे माय हो गया, आगे नेम हो गया, इज हो गया, ये कहलाता है कबाब केस। हाँ, ये अच्छी प्रैक्टिस है। हाँ, फर्क कुछ भी नहीं है, इसे लिखने का फर्क है बस। तो हमें मतलब केमिल केस यूज करना है, कबाब केस? केमिल केस ज्यादा यूज होता है। एक होता है स्नेक केस, इसका नाम भी इसलिए रखा, सांप की तरह ही होता है ये। जैसे लेट लिखा और यहाँ पे लिख दिया, जैसे माय नेम था बहुत बड़ा, ठीक है, माय नेम इज। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास माय के बाद अंडरस्कोर आ जाएगा, नेम के बाद अंडरस्कोर आ जाएगा, हर एक वर्ड के बाद अंडरस्कोर आएगा। हाँ, सब पहला लेटर कैपिटल होगा और माय का छोटा होगा। रियल लाइफ में यही तरीका केमिल के सारा यूज होता है, समझ रहे हो। क्या भूख लग जाती है लिखते लिखते हैं। यहाँ पे इसको अली दे देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये तो होगा वैलिड आइडेंटिफायर के अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा तरीका है। और भी कुछ हो रहा है इसके अंदर, लेट, आप वेरिएबल का जो नाम दोगे उसके अंदर आप जो है जैसे लिख दिया num1, ठीक है, मना नहीं करेगा, नंबर 1 मतलब
मना नहीं करेगा। जैसे ही आप इसके अंदर आकर नंबर 1 के अंदर 1 पहले लगा दोगे तो एरर आ जाएगा, बोलेगा इस टाइप का वेरिएबल नहीं बन सकता। मतलब किसी भी वेरिएबल के नाम के अंदर पहला कोई नंबर नहीं हो सकता, नंबर नहीं हो सकता। आखिरी में होगा या बीच में होगा? ये सही है, बीच में भी हो सकता है। हाँ। दूसरा, आप माइनस यूज नहीं कर सकते हो। जैसे माय नेम इस कर लिया, पता चला स्नेक केस इसको बना रहे हो आप, वो अंडर स्कोर से बनेगा, ये माइनस से नहीं बनेगा। माइनस पे तो एरर देगा वो, समझ रहे हो? ये तो हो गई दूसरी मिस्टेक। तीसरा, आप यहाँ पे हैश नहीं ले सकते, या परसेंट नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। आप यहाँ पे उल्टे सीधे सिंबल नहीं लोगे, डॉलर का साइन लोगे या अलाउ है, क्योंकि डॉलर सब जगह चलता है ना, तो डॉलर यहाँ भी चलता है। स्टार्ट में भी ले सकते हो, एंड में भी, बीच में, सब जगह। तो यहाँ पे वेरिड आइडेंटिफायर बता रहा है कि अंडर स्कोर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से चल जाएगा, ये नहीं चलेंगे। समझ रहे हो? ये इनवैलिड है। अब ये सिंगल लाइन कमेंट के बारे में, डबल लाइन कमेंट के बारे में बता रहा है। नीचे आते हैं, अब यहाँ पर ये प्रैक्टिसेस बता रहा है, एग्जाम्पल दिखा रहा है, यूज करके घर पे आके इसको पढ़ना समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? पढ़ लेना, वीडियो से ज्यादा ये बेहतर होगा आप लोगों के लिए। नोट्स। अब ये वेरिएबल बताने का तरीका बता रहा है। ES6 के अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स आए थे, जो कि आए थे वेरिएबल्स बाय डेफिनेशन, इसकी ये सारी बताएगा, और लेट और कॉन्स्ट आया था। अभी ये इसको यहाँ पे यूज करके दिखाएगा और एग्जाम्पल भी दिखाएगा। सही है? यहाँ पे देखो कौन सा यूज करा है केस, स्नेक केस। सही है? यहाँ पे इसकी प्रैक्टिसेस दिखा रहा है यूज करके। लेट और वेयर में क्या फर्क है ये वो दिखा रहा है, समझा देगा आपको। सही है? और ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ पे जूम करो, लेट एंड ब्लॉक लेवल सेफ्टी, ये क्या होती है, इसको पढ़ना घर पे आके समझ में आएगा। आगे चलते हैं। हमारा तो आज यही था, कांस्टेंट के बारे में बता रहा है, और थोड़ा आगे चलते हैं, बस यही है। डे 2 हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसमें किसी का कोई सवाल है कि वेरिएबल हम कैसे बना रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? बस सिंपल इन सारी चीज़ों का निचोड़ पता है क्या है? क्या अगर आपने कोई काम करना है तो बस आपने वेरिएबल बनाना है, नाम दे दो कुछ भी, और उसके आगे डेटा दे दो, बस कंसोल करा के देखोगे काम हो जाएगा इन सब चीज़ों का। बस ये अभी हमारा वेरिएबल हमने आज इतना ही पढ़ा है कि बस एक वेरिएबल बनाया है, उसका नाम होता है, वेरिएबल हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए होता है, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। जी क्या कंसोल? देखो कंसोल में तो हमें पता कैसे चलेगा कि काम हमारा सही हुआ है? कंसोल में तो हम चेक करने के लिए कि चल भी रहा है नहीं चल रहा, तो बंदे को खुद पे शक हो तो चेक कर ले। हाँ सही है। कैसे काम करके रहे शक हो रहा, सही है, मतलब यहाँ पे गलत काम करके रहे। 12 के नाम से चलाएंगे। हाँ इस बार ही नाम हाँ, ये फिर प्रिंट कर देगा ना, आप कितने भी कितने फिर यहाँ पे लेट का जो नाम दिया है ना आपने, ये सेम नाम, हाँ फिर गलती देगा ना, वो इसलिए ले सकते, वो मना कर देगा। फिर मतलब उसको डबल एक और लगा दो। अगर इसकी जगह पे लेट नहीं होता, वेयर होता, तो वो हमें मसला नहीं देगा, एरर नहीं देगा। उसके लिए फिर यूज स्ट्रिक्ट लगाना पड़ेगा। नहीं, वो यूज नहीं करना, वो आपको यूज नहीं करना, फिर भी वो एरर भी नहीं देगा। अगर मैं यूज स्ट्रिक भी लगा दूंगा ना, फिर भी वो एरर नहीं देगा। यूज स्ट्रिक लगा दिया फिर भी वो एरर नहीं देगा। अब आपके दिन में सवाल होगा तो फिर यूज स्ट्रिक काम में भी लगाना था। सही है? तो यूज स्ट्रिक हमारा पास जब ये आएगा काम में, फॉर एग्जाम्पल हमने मिस्टेक कर दी, हम वेरिएबल का नाम, वेरिएबल लगाना भूल गया, मेन चीज कंटेनर ही लगाना भूल गया जिसमें डेटा स्टोर कराना है, तो ये वो हमें याद दिलाएगा कि भाई आपने कंटेनर तो लगाया नहीं है, डेटा स्टोर करा रहा है। ऐसी जगहों पे काम करेगा। समझ गया जी? हाँ, एक वेरिएबल के अंदर, अच्छा सवाल है कि एक ही डेटा आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि होशियारी दिखा रहे हो कोमा लगा लगा के डेटा भर रहे हो उसके अंदर, तो वो कोमा भी लगा देगा इसके अंदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया अली, तो यहाँ पे कोमा भी लगा के वो दिखा देगा। हाँ सही है जी। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो सकता कोमा लगा के दूसरा आपने यहाँ पे दे दिया तो भी एरर है, बाहर एरर आ जाएगा। सही है? तो एक ही वेरिएबल में एक वक्त में एक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, और मल्टीपल डेटा स्टोर करने का काम आएगा, उसके लिए हम एरे पढ़ेंगे आगे चल के आगे। और रियल लाइफ में एरे बहुत ज़्यादा यूज होंगे, क्योंकि वही है हमारे पास जो डेटा स्टोर कराएगा। जो मैंने टू डू लिस्ट दिखाई थी आप लोगों को, डेटा दे रहा हूँ जो ऐड हो रहा है वो एरे में जा रहा सारा डेटा।
सही है, आज के लिए इतने रखते हैं, सेहत के लिए काफ़ी है। वीडियो सेंड करने